सम्मान का आज का ये सारस्वत मंच और इस सारस्वत घड़ी में आज के उद्घाटनकर्ता सरस्वती के पुत्र डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, इसके पश्चात हमारे बीच परम पूज्य आचार्य जिनकी उपस्थिति से आप सब लोग वाकिफ हैं और पटना बड़ा गौरवान्वित है कि ऐसे संत हमारे इस शहर को का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे मित्र श्री नंदकिशोर यादव जी, हम दोनों की यात्रा साथ साथ चली है सामाजिक कामों को लेकर, उनका भी अभिवादन करते हैं और पूरे देश को दिशा देने का काम करने वाले ऐसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, आप दधीची देहदान समिति दिल्ली प्रदेश के भी आप मुख्य संरक्षक हैं। आपके द्वारा ही वहाँ पर ये कार्य प्रारंभ हुआ और आज अपने चरण पर पहुँचने की स्थिति में है। इसके अलावा मंच पर हमारे पुत्र समान नितिन नवीन जी, सामने बैठे सभागार में सभी अंतरंग मित्र के रूप में उपस्थित सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, इसके पीछे की यात्रा गणेश कत्रीवाल जी ने आपको बयान की है। मैं उस यात्रा को और आगे ले जाकर आपसे थोड़ा सा रूबरू होना चाहता हूँ कि आज क्यों उस पुस्तक की आवश्यकता है। 2014 के पहले जय श्री राम बोलने में भी हम शर्माते थे, सकुचाते थे। आज हम गौरव से कहते हैं कि भारत को यदि पहचानना है तो जय श्री राम को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति का एक बड़ा अंग है। दूसरी ओर हम समाजवाद की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में जो बहुसंख्यक जनता है, कोर्ट के अंदर आप जब जाते हैं तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, परंतु स्कूल और कॉलेज उसकी पढ़ाई नहीं। इस देश की बहुसंख्यक जनता का जितना भी बड़ा समाज है, जितने भी बाल बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको यहाँ की गीता, रामायण, इनसे कोई सरोकार नहीं रहा है। आज वो हम सब घरों में धार्मिक पुस्तक के रूप में रहती रही है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, क्योंकि राम का चरित्र किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र नहीं है, एक पूरे देश का चरित्र है। और वैसा भारत, संविधान में हमने चर्चा की है कि राम राज्य होगा, परंतु उस राम राज्य की कल्पना कैसी होगी, इसका जिक्र अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। अब कुछ कुछ स्वाभिमान जागा है, 500 वर्षों के बाद राम मंदिर भी बना है। ये किसी धर्म और संप्रदाय का प्रतीक नहीं है, ये राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इतना मानकर हम लोग चले। हम लोग आज मुख्य रूप से आज के मुख्य अतिथि और मुख्य अतिथि द्वय में कह सकता हूँ, माननीय राज्यपाल जी और आलोक जी को सुनने के लिए विशेष रूप से इकट्ठे हुए हैं। इसलिए उनके समय का मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं 3-4 लाइनें सिर्फ आपके स्मरण के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, नीति भी है, राम नित्यता भी है, निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव सदियों तक आने वाली पीढ़ी पर रहता है। राम आग नहीं, ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, समाधान है, राम सिर्फ हमारे लिए नहीं, राम सबके है,
राम अनंत है, राम लल्ला की प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए हम सब 2047 का भारत, जो राम राज्य का भारत चाहते हैं, इस दिशा में हम सबको योगदान देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में इन चीज़ों को समाहित करना होगा। भारत का राम राज्य आ सकेगा और राम की प्रतिष्ठा रह सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।